नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के जो कई मुख्य मेन क्वेश्चन हैं। वैसे तो काफ़ी ब्रॉड एरिया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। तो एक बार आपको रिवीजन इसका ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही अभी जिनके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो पहले के वीडियो यहाँ अपलोड किए हुए हैं राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के, मैंने काफ़ी वीडियो पोस्ट किए हैं। उनको एक एक बार अपनी आँखों से ज़रूर निकालें, क्योंकि देखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। और पहले पेपर में भी उनमें से कई क्वेश्चन आए हैं काफ़ी, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें। और इसी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट हैं, टेस्ट पेपर हैं, ये मैं लगातार पोस्ट करूँगा 3-4 दिन तक। और उसके बाद हम ब्रॉड स्टडी और करेंगे। जो बड़े पेपर हैं जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री, संविधान, एक एक टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप ज़रूर देखें। और देखिए, पहले टॉपिक की हम बात करते हैं। आज का जो है ये हमारा टेस्ट पेपर फर्स्ट है। और पहला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ पर जो पहला साका हुआ था चित्तौड़ का, कब हुआ था? 1303 में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो था, उस अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसके साथ इतिहासकार कौन था? तो उसके साथ इतिहासकार था अमीर खुसरो। और देखिए, अलाउद्दीन ने जो राजपुताना के और भी अभियान किए हैं, सब में अमीर खुसरो उसके साथ था। और अमीर खुसरो की एक बुक भी है, यहीं बता देता हूँ मैं, जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह है। कौन सी बुक है? खजाइन उल फुतूह है। उसमें सारे युद्धों का वर्णन है जो भी राजपुताना में अलाउद्दीन के समय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? तो ये मेरा जो महाराणा प्रताप वाला वीडियो है उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है। कर्नल टोड ने, बदायूनी ने और अबुल फजल ने कौन से युद्ध को क्या नाम दिया है। इसलिए कह रहा हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ आप एक बार ज़रूर देखें। देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। कर्नल टोड जो है, मेवाड़ का मैराथन इन्होंने किसको कहा है? इन्होंने कहा है दिवेर के युद्ध को। कब होता है? अक्टूबर 1582 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार है जो कि उस वक्त प्रेजेंट था? अकबर के दरबार में था ये, और इसका नाम है बदायूनी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अजय देव के नाम से जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे, ये किसके द्वारा चलाए गए थे? ये अजय राज के, मेरे नाम से है, अजय राज के नाम से। अजय देव नाम के चांदी के सिक्के किसने चलाए? अजय राज ने। और ये कौन अजय राज है? जिसने 1113 में अजमेर की स्थापना की थी। इसकी रानी थी सोमलेखा, उसने भी अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें आप इसको। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि राजस्थान का पहला चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का जो फर्स्ट चौहान राज्य है वो सांबर में था, जिसको सपादलक्ष भी कहा जाता है। तो और सपादलक्ष का इसका कौन था संस्थापक जो था चौहान राज्य का? वो था वासुदेव, जिसने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। और जिनकी पहली राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जो आज का नागौर है, वो अहिछत्रपुर जो है वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। देखिए, चौहानों के राजपुताना में कई राज्य थे, जैसे नाडोल के चौहान, और उसके बाद में सिरोही यहाँ के चौहान थे, जालोर के चौहान थे, रणथंभौर वहाँ के चौहान थे, बूंदी वहाँ के हाडा चौहान थे। तो चौहानों के राजपुताना में कई शाखाएँ हैं जिन पर मैं आगे वीडियो भी बनाऊँगा। फिर आता है सांगा का स्मारक। तो देखिए, सांगा का स्मारक कहाँ है? सांगा का स्मारक है बसवा में, दौसा। बसवा कहाँ है? दौसा में है, जहाँ पर घायल सांगा को पहले इलाज के लिए लाया गया था, बसवा में ही लाया गया था। और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रताप। जो महाराणा प्रताप का हरावल था, यानी जो आगे की सेना होती है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व एक पठान कर रहे थे, और ये पठान का नाम क्या था? हकीम खां सूरी। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक मुस्लिम और थे जिन्होंने सांगा की सहायता की थी,
तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। सांगा की जिन्होंने सहायता की थी वो थे हसन खां मेवाती अलवर के, और महाराणा प्रताप के साथ कौन पठान था? हकीम खां सूरी। उसके बाद हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ, ये कुछ विद्वान हैं। ये किसके दरबार में थे? ये थे मान सिंह के दरबार में। और ये जो जगन्नाथ है, इन्होंने तो मान सिंह के ऊपर एक बुक भी लिखी है, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, इनके द्वारा लिखी गई है। उसके पश्चात है अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख किस में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है कानड़ देव प्रबंध के अंदर। और किसने लिखी थी ये लिखी थी पद्मनाभ ने। इसके अंदर जालौर पर आक्रमण का उल्लेख है। और जब जालौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने 1311 में, तो उस समय राजा कौन था वहाँ का? राजा भी कानड़ देव था, और इसका बेटा था, वीर योद्धा था अच्छा खासा, जिसका नाम था वीरमदेव। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान ने किन किन को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले नागार्जुन का इसको हराया था, नागार्जुन को, इसका चचेरा भाई था ये। फिर भंडानक जो जाति थी भरतपुर मथुरा के पास में, तो 1182 के आसपास इनको भंडानकों का दमन किया था। और फिर जो महोबा के चंदेल, वो भी इसमें आ जाएगा, उसको भी 1182 दिसंबर के आसपास पराजित किया था इन्होंने। उसके पश्चात 84 में जो चालुक्य शासक था भीम सेकंड, इसको पराजित किया था। नागौर के युद्ध में इसका सेनापति भेजा था भीम सेकंड ने अपना, उसको पराजित किया था। तो इसने कौन कौन से जो किन किन को पराजित किया था ये है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और मोस्ट क्वेश्चनों का संग्रह है ये। उसके पश्चात है दल पुंगुल की जो उपाधि है वो किस वीर योद्धा के लिए कही जाती है? तो वो है पृथ्वीराज थर्ड। ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसी का ही नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इससे पहले 2 और हो चुके हैं। उसके पश्चात है चौहानों का संस्थापक कौन है? तो ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, वासुदेव था, वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। अच्छा, इसके साथ में देखिए एक बात और बता दूं, यहीं जो बिजोलिया शिलालेख है 1170 का, बिजोलिया में भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर के पास में है वो। और उस जो बिजोलिया शिलालेख है उससे हमें ये सारी जानकारी मिलती है कि चौहानों का संस्थापक जो है वो वासुदेव था, और इसके अलावा सांबर के आसपास इन्होंने अपना क्षेत्र बनाया था। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं हमें उससे मिलती हैं। और बिजोलिया में ये भी कहा गया है कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। किस में? बिजोलिया शिलालेख में। तो और इसके अलावा हम बात करते हैं, अच्छा एक बात, बिजोलिया शिलालेख की रचना किसने की थी? तो गुणभद्र, ये भी आपको यहीं बता देता हूँ, गुणभद्र ने बिजोलिया शिलालेख की रचना की थी। कब का है वो? 1170 का। उसके बाद हम बात करते हैं कि रणथंभौर पर जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1301 में, जो कि राजपूताना का पहला शाखा भी माना जाता है, हमीरदेव चौहान के समय, तो उस समय आक्रमण उसने क्यों किया था? क्योंकि हमीर ने किसी को शरण दी थी। किसको दी थी? मोहम्मद शाह है। ये मैं नाम आता है मोहम्मद शाह का। इसके साथ में एक नाम और है, अगर बाई चांस कभी पूछ ले तो, जिसका नाम है केहबू, केहबू। तो मैं नाम इसी मोहम्मद शाह का आता है, इसी को शरण दी थी उसने। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं जो शिवालिक स्तंभ अभिलेख है, ये उत्कीर्ण किसके समय किया गया था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी एग्जाम में आया भी है। बिसल देव भी इसी विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। चौहान काल का जो स्वर्ण युग है वो इस विग्रहराज चतुर्थ जो है वो इसी का ही समय था। और जो हरिकेली नाटक है जिसने खुद ने लिखा था, हरिकेली नाटक, वो यही विग्रहराज चतुर्थ है। और इसके बाद में हम बात करते हैं ये, और जिसने बिसलपुर बांध वगैरह जो बनाया है, बिसलपुर कस्बा बसाया, वो सब इसी विग्रहराज के काम है। वो चित्तौड़ का तीसरा शाखा जब होता है, कब होता है? 67 और 68 में। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे राणा उदय सिंह जी। तो ये आप ध्यान में रखें। दरअसल क्या है, ये 67, 68 ये एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि 67 में आक्रमण होता है अक्टूबर 1567 के पास, और फरवरी 1568 के पास में अकबर जीत पाता है। तो इसलिए 67, 68 दोनों नाम एक साथ आते हैं। 67 में आक्रमण होता है और 68 में साका होता है फरवरी के आसपास।
उसके पश्चात है महाराणा प्रताप को जो 4 दूत भेजे गए थे, उन 4 दूतों का नाम क्या है और उनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है। तो देखिए उनकी सीक्वेंस में सबसे पहला नाम आपको ध्यान में एक सूत्र मैंने बताया था, JMBT या JM खा ले बेटा। ये कैसे भी शॉर्ट ट्रिक से आप याद करें, जैसे भी करें, लेकिन ये याद करना है। तो JMBT, J से था जलाल खां कोची, M से था मान सिंह, B से था मान सिंह का पिता था भगवंत दास और T से था टोडरमल। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि जब सांगा द्वारा लोधी को पराजित किया गया तो कौन कौन से युद्धों में। तो पहला था खातौली का युद्ध, खातौली कहाँ है, वर्तमान कोटा में। और उसके बाद में बाड़ी। देखिए खातौली का मैं एक कन्फ्यूज़ आपको यहीं दूर कर दूं, आपको आगे जा कर के हो कि खातौली का लिखा आता है बूंदी में, बूंदी में नहीं है, बिल्कुल गलत है वो, उसको क्रॉस कर दीजिएगा। बूंदी में खातौली नहीं है। कोटा की जो इटावा तहसील है, उस इटावा तहसील का गांव है खातौली। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात बाड़ी के युद्ध में पराजित किया था, बाड़ी है धौलपुर में। बाड़ी की एक चीज़ आपको मैं यही साथ में और बता दूं खासियत, बाड़ी जो धौलपुर में है, तो जो लोक नाट्य है उसमें एक लोक नाट्य आता है भेंट का दंगल। वो भेंट का दंगल इस बाड़ी का प्रसिद्ध है। एक बसेड़ी इसके आसपास और है, उसका भी प्रसिद्ध है और बाड़ी का भी प्रसिद्ध है। अब आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ हाथियों ने भाग लिया था, उनके नाम क्या क्या हैं। लोणा, राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, ये प्रमुख हाथी हैं कि ये आए थे हाथी में। और इसमें एक दो नाम और जुड़ सकते हैं, जैसे जो मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, और अकबर का हाथी नहीं आया था, लेकिन अकबर के हाथी का नाम था हवाई। और ये जो राम प्रसाद है, ये महाराणा प्रताप का हाथी था, जो बाद में अकबर के हाथ आए तो अकबर ने इसका नाम बदल के पीर प्रसाद रख दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो मान सिंह व राय सिंह है, ये मुग़ल शासकों के मुख्य सहयोगी थे। तो इन दो के नाम आपको ध्यान रखने हैं। मान सिंह जी थे आमेर के और राय सिंह जी थे बीकानेर के। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है अभानेरी व राजौरगढ़, ये जो कलात्मक वैभव है इनका, तो ये किसके काल में बना था, किसके कालीन है ये गुजर प्रतिहार कालीन है। उसके बाद मेजर टेलर ये एक आयोग बैठाया गया था। तो मेजर टेलर आयोग क्यों बैठाया गया था, जो आह्वा का ठाकुर था कुशाल सिंह, उसको पकड़ने के बाद में उस पर जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था। उस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। उसके बाद हम बात करते हैं कोटियजनी यज्ञ। ये कोटियजनी यज्ञ किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने करवाया था। लेकिन वो जो प्रधान होता है, जो करवाता है यज्ञ, उसका क्या नाम था, उसका नाम था विश्वरूप। उसके बाद हम बात करते हैं कि 12 देवड़ा मंदिर कहाँ है। ये जो शिव मंदिर है ये जहाज़पुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान। इन चारों की डेट क्या क्या है। मत्स्य संघ की 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948, फिर 18 अप्रैल 1948 और फिर है 30 मार्च 1949। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में आता है जामटिया और खटकड़िया। ये किसके पार्ट हैं ये, तो ये जो गौरी नृत्य है भीलों का, उसी के पार्ट हैं ये जामटिया और खटकड़िया। ये व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है, जो अलग अलग रोल करते हैं। कोई इसमें गीत गाता है, कोई लोगों को हंसाने का काम करता है। तो ये पात्र हैं इस गौरी के। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सन्यासियों का सुल्तान किसको कहा जाता है। तो सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। फिर उसके बाद में एक नाम आता है कि ये क्षेत्रपाल क्या है। तो क्षेत्रपाल जो है वो ग्राम देवता है, ना लोक संत है ना लोक देवता है, ये ग्राम देवता माना जाता है क्षेत्रपाल। फिर आता है कि महकमा बकायत क्या था। तो महकमा बकायत था वो राजस्थान में पहले, वो जब अच्छी फसल होती थी तो उसका बकाया राजस्व वसूलने का जो काम करता था वो महकमा होता था, महकमा बकायत। उसके बाद आता है कि तलवार बंधाई कर क्या था। तो देखिए जब कोई भी नया जागीरदार बनता था, जो बिजोलिया किसान आंदोलन का मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया कि तलवार बंधाई क्या था। जब कोई भी नया जागीरदार या ठाकुर बनता था जागीर का, तो उसको एक निश्चित नजराना अपना जो राजा था वहाँ का, जैसे मेवाड़ में एक किस्सा है, तो उस राजा को देना पड़ता था, उसे कहा जाता था तलवार बंधाई। लेकिन बिजोलिया में उस समय ठाकुर ने क्या किया था, इस तलवार बंधाई का कर जो उसे राजा को देना था, उसने ये कर जनता पे थोप दिया था। तब जनता ने उसका विरोध किया था, जनता क्या, किसानों पे। फिर आता है ये धावड़िया क्या होते थे। ये कारों और काफिलों को लूटने का काम करते थे। कौन, धावड़िया।
उसके पश्चात हम बात करते हैं कि बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। बादशाह का मेला ब्यावर में। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में। उसके पश्चात है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी रचना है, हीरालाल शास्त्री की। और देखिए ये हीरालाल शास्त्री जो है, ये जब वृहत राजस्थान था, इस 30 मार्च 1949 वाले के प्रधानमंत्री भी यही थे, इस समय बनते हैं ये। और उसके बाद में लास्ट तक यही प्रधानमंत्री रहते हैं हर चरण में। तो कौन से चरण में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे? राजस्थान के एकीकरण के समय वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। और बाकी के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब आपको साथ में याद करने हैं। जैसे मान लीजिए पहला मत्स्य संघ है, तो इसका प्रधानमंत्री कौन था, शोभालाल कुमावत। फिर उसके बाद में दूसरे का गोकुलाल असावा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा, चौथे का हीरालाल शास्त्री। इस तरह से याद रखना है आपको। उसके बाद में आता है दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ मिले हमें, कौन सी सभ्यता में मिले हैं। देखिए सभ्यताओं से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और पहले वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, तो सभ्यताओं से संबंधित आप जरूर ध्यान में रखिएगा कालीबंगा सभ्यता में। फिर है जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखिएगा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उसके पश्चात है कि मुंडियार जो ख्यात है, ख्यात का मतलब होता था किसी की ख्याति, ख्याति से संबंधित जो भी लिखे जाते थे उसको ख्यात कहा जाता था। तो मुंडियार ख्यात किसकी है, ये मारवाड़ के राठौड़ों की। मतलब इसका विषय क्या है, विषय है मारवाड़ के राठौड़। तो इस प्रकार हमने राजस्थान का जो ये वीडियो है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समेटने की कोशिश की है। और आपको इनके साथ साथ जो बाकी के क्वेश्चन इनसे संबंधित जो हैं वो भी आप पढ़ते हुए चलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैटर कवर हो सके। इसके बाद में मैं हर सब्जेक्ट के आपके जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इनसे संबंधित राजस्थान की ज्योग्राफी, नदियाँ, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश करूँगा। तो आप इसी तरह जुड़े रहें। और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।